नमस्कार, मैं गज़ल राजपूत। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। करीब 32 साल की एक महिला अपने हाथ में मोबाइल लिए काफ़ी देर से उसे चला रही थी। उसी दौरान उसकी छोटी बहन, जिसकी उम्र लगभग 16 साल थी, उसके पास आई और बोली, दीदी, आप मोबाइल मुझे दे दो। आप काफ़ी देर से इस्तेमाल कर रही हो। बड़ी बहन ने बिना किसी बहस के मोबाइल अपनी छोटी बहन को दे दिया। ये पूरा मंजर उनके पिता भी देख रहे थे। जैसे ही छोटी बेटी के हाथ में मोबाइल गया, पिता को गुस्सा आ गया। वे तुरंत वहां पहुंचे और बड़ी बेटी को डांटते हुए बोले, जैसी तुम खुद बिगड़ चुकी हो वैसे ही अपनी छोटी बहन को भी बिगाड़ दो, उसे भी अपने जैसा बना दो। पिता की ये बात सुनकर बड़ी बेटी ने जवाब देना शुरू कर दिया। बात बढ़ी तो पिता को गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने अपनी बेटी को कई थप्पड़ मार दिए। उधर बेटी को भी बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपने पिता का गिरबान पकड़ लिया और उन्हें इधर उधर खींचने लगी। घर में शोर शराबा मच गया। तभी उनकी माँ, जो उम्र दराज थी, वो वहाँ पहुंची। वह अपने पति को बचाने के लिए बेटी के सामने हाथ पैर जोड़ने लगी और उन्हें समझाने की कोशिश करने लगी। घर के अंदर हो रहा हंगामा अब बाहर तक सुनाई देने लगा। राहगीर और आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। काफी समझाने बुझाने के बाद किसी तरह बेटी को शांत कराया गया। हालांकि वह शांत तो हो गई, लेकिन उसने एक शर्त रख दी। उसने साफ कह दिया, आज के बाद मैं अपना खाना खुद बनाऊंगी। ना मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊंगी और ना मैं तुम्हारे हाथ का कुछ खाऊंगी। आज से मैं अलग हूँ। जिस तरह कोई बेटा अपने माता पिता से नाराज होकर अलग हो जाता है, उसी तरह बेटी भी घर में रहते हुए अलग हो गई। लोगों को लगा कि कुछ दिन में मामला शांत हो जाएगा, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि 1 महीने बाद इसी घर में एक ऐसा खौफनाक कांड होने वाला है जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी। 23 फरवरी 2026 की सुबह करीब 6 बजे का वक्त था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के भोपा थाने क्षेत्र के गांव मोरना में रविदास मंदिर के पीछे एक मकान बना हुआ था। घर की मालकिन चंद्रकली, जिनकी उम्र लगभग 55 साल थी, रोज की तरह सुबह उठी। वह मुख्य दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही उन्होंने दरवाजे के पास नजर डाली, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके पति राम प्रसाद की खून से लथपथ लाश वहां पड़ी थी। अपने पति को इस हालत में देखकर चंद्रकली जोर जोर से रोने लगी और चीखने लगी। उनकी आवाज सुनकर घर के बाकी सदस्य भी जग गए। घर में 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। उधर सड़क से गुजरने वाले लोगों और पड़ोसियों तक भी ये आवाज पहुंच गई। कुछ ही देर में पूरा गांव वहां जमा हो गया। राम प्रसाद की उम्र करीब 58 साल थी और वे खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। अब उनकी मौत हो चुकी थी। जब लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, तो घर वालों की तरफ से बताया गया कि रात में कुछ बदमाश घर में घुस आए थे। उन्होंने लूटपाट की कोशिश की और विरोध करने पर राम प्रसाद की हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। एसपी देहात आदित्य बंसल, सीओ देवत्र बाजपाई और एचएसओ जयवीर सिंह भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी वहां बुला लिया गया। जांच के दौरान पता चला कि राम प्रसाद के गले और पेट पर कई वार किए गए थे। साफ था कि हमलावर उन्हें किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। अब सवाल था कि ये सब किसने किया। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही थी। डॉग स्क्वाड का कुत्ता घर के अंदर ही घूम रहा था, वह बाहर नहीं जा रहा था। इससे पुलिस को शक होने लगा कि मामला घर के भीतर का है। उसी दौरान फॉरेंसिक टीम को राम प्रसाद की चारपाई के पास कुछ लंबे बाल मिले, जिन पर खून लगा हुआ था। इधर डॉग स्क्वाड का कुत्ता भी भूसे वाले कमरे में पहुंचा। उसने भूसे को खुरचना शुरू किया। जब पुलिस ने वहां जांच की तो भूसे के अंदर एक पोटली छिपी हुई मिली। पोटली खोलकर देखा गया, उसके अंदर 2 जोड़ी कपड़े थे और दोनों पर खून लगा हुआ था। अब पुलिस ने घर के सभी लोगों से अलग अलग पूछताछ शुरू की। परिवार में राम प्रसाद की पत्नी चंद्रकली, बड़ा बेटा अमित, 2 बेटियां और छोटा बेटा सुमित रहते थे। करीब 2 घंटे की जाँच के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि यहाँ कोई लूटपाट नहीं हुई। घर का सारा सामान अपनी जगह रखा हुआ था। पूछताछ के दौरान 3 लोगों के बयान लगभग एक जैसे थे, लेकिन दोनों बेटियों के बयान बार बार बदल रहे थे। छोटी बेटी के हाथ में चोट लगी हुई थी। पुलिस ने पूछा तो उसने कहा कि वह गिर गई थी। बड़ी बेटी के शरीर पर भी चोट के निशान थे। उसने भी लगभग यही जवाब दिया कि खेत जाते समय गिर गई थी। दोनों बहनों की चोट और दोनों के एक जैसे बहाने पुलिस को खटकने लगे। जब भूसे से मिली पोटली से निकले कपड़ों की पहचान कराई गई तो पता चला कि एक जोड़ी कपड़े बड़ी बेटी के थे और दूसरी छोटी बेटी के। अब पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा। सख्ती से पूछताछ शुरू हुई तो बड़ी बेटी टूट गई। उसने कहा, इस घर में लड़कियों और लड़कों के बीच फर्क किया जाता था। हमारे ऊपर बहुत पाबंदियां थीं। हम कहीं आ जा नहीं सकते थे, किसी से खुलकर बात नहीं कर सकते थे, मोबाइल तक इस्तेमाल करने पर रोक टोक होती थी।
उसने कहा, मेरी उम्र 32 साल हो चुकी है, लेकिन मेरी शादी नहीं करवाई जा रही थी। मैंने कई बार कहा, लेकिन पिताजी हर बार टाल देते थे। इसी नाराज़गी और गुस्से में अपने पिता को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। 22 फरवरी 2026 को उसने अपने एक परिचित से नींद की गोलियों का इंतज़ाम कराया। उस रात घर में आलू गोभी की सब्ज़ी, रोटी और खीर बनवाई गई। रामप्रसाद को खीर बहुत पसंद थी। उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 कटोरी खीर खाई। खीर में नींद की गोलियां मिला दी गई थीं। रात बीत गई, घर के सभी लोग सो गए। 23 फरवरी की सुबह करीब 3 बजे बड़ी और छोटी बेटी उठी। दोनों अपने पिता के पास पहुंची, जो आंगन में सो रहे थे। इसके बाद दोनों ने दराती और चाकू से अपने पिता पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। रामप्रसाद ने बचने की कोशिश की। संघर्ष के दौरान बड़ी बेटी के कुछ बाल टूटकर उनके हाथ में आ गए। यही बाल बाद में खून से सने हुए हालत में पुलिस को मिले थे। पुलिस ने फॉरेंसिक सबूतों और पूछताछ के आधार पर पूरे मामले का खुलासा कर दिया। इस घटना ने लोगों को उस समय की एक और चर्चित वारदात की याद दिला दी, जिसमें एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। यहाँ भी मामला बेहद दर्दनाक था। 2 बेटियों ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने दोनों बहनों को गिरफ्तार कर लिया। छोटी बेटी नाबालिग थी, इसलिए उसे संप्रेक्षण गृह भेज दिया। बड़ी बेटी को जेल भेज दिया गया। 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम मोरना, थाना भोपा में एक 50 से 60 वर्ष व्यक्ति की हत्या हो गई है। इस पर तत्काल मेरे द्वारा सीओ भोपा, एसएचओ भोपा, जिले की एसओजी, फील्ड यूनिट सबके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो भी महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं इसमें एकत्रित किए गए और सभी टीमों ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 से 3 घंटे के अंदर ही इस घटना का सफल अनावरण किया है। मृतक का नाम रामप्रसाद है। ये 50 से 60 वर्ष के हैं। इनका जब मौके पर जाके देखा गया तो इनका गला काटा हुआ था और इनके पेट पे भी 2 चाकू के एक शार्प किसी वेपन के स्टैबिंग के जो है निशान थे। इनकी बॉडी को जो है पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। जब इस पूरी घटना का अनावरण किया है तो इसमें ये सामने आया है कि इनकी 2 बेटियां, एक कोमल है जिसकी उम्र 30 से 32 साल है और दूसरी एक नाबालिग बेटी है। दोनों ने मिलकर जो है अपने पिता की हत्या कर दी। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कारण ये बताया कि उनके जो पिता का उनके प्रति व्यवहार था कि वो बेटा और बेटी में फ़र्क करते थे, बहुत ज़्यादा टोका-टाकी करते थे, कुछ तंज कसते थे कि तुम घर पे बैठी हो, तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है, तुम कुछ कमा नहीं रही हो और समाज में हमारी बदनामी हो रही है। ये सब टॉन्ट से तानों से इन सब से परेशान होकर के दोनों बेटियों ने जो है मिलकर इसकी योजना बनाई। 2 दिन से वो लगभग इसकी प्लानिंग कर रही थी और रात में जब उनका जो है उन्होंने अपने पिता को एक बार समझाने का प्रयास किया, पिता ने फिर भी उनको गुस्से में कोई बात बोली तो आवेश में आकर उन्होंने जो है चाकू से इस तरीके से अपने पिता पर हमला किया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी। जब पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया तो गांव वाले और रिश्तेदार यकीन नहीं कर पा रहे थे कि जिन बेटियों को उनके माता पिता ने प्यार से पाला पोसा, वही बेटियां इतनी खौफनाक वारदात को कैसे अंजाम दे सकती हैं। पूरा गांव सदमे में था। बड़ी बेटी जिसकी शादी का सपना देख रही थी, वह शायद अब कभी नहीं पूरा हो सके। छोटी बेटी का भविष्य भी अंधेरे में चला गया। लोगों का कहना था कि अगर बड़ी बहन समझदारी से काम लेती, हालात को संभालने की कोशिश करती, तो शायद आज पूरा परिवार बर्बाद होने से बच सकता था।